अब हम लोगों को लगाना है न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो न्यूमेरिकल लगाते समय हम लोगों को पहले कुछ बातें हम आपको बता रहे हैं, वो बातें आप लोग पहले याद रखेंगे। अगर वो बातें याद रखेंगे तो न्यूमेरिकल में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। जैसे आप ये जानते हैं कि u को क्या कहते हैं, बताइए, वस्तु की दूरी। v को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी। दूरी का मतलब यहां पर स्थिति है कि वस्तु की स्थिति दर्पण से कहां है। स्थिति का मतलब दूरी, कितने दूर रखी हुई है, क्या स्थिति है उसकी, प्रतिबिंब की स्थिति। f को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। f को कहते हैं फोकस दूरी। अब एक बात और याद रखना है, अभी हम सब बता रहे हैं। और r को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। r को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। इसके बाद दर्पण के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। चलिए ये भी बात ठीक है। अब हमको याद रखना है कि यदि हमारे पास में कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में u का मान हमें माइनस का लेना है, v का मान भी हमें माइनस का लेना है, f का मान भी हमें माइनस का लेना है, ठीक है। क्योंकि वस्तु की स्थिति भी दर्पण के बाएं पक्ष में होती है, क्योंकि वस्तु की स्थिति हमेशा दर्पण के बाएं पक्ष में रखी जाती है। एक हमने दर्पण लिया, दर्पण का बायां जो सिरा होता है वो परावर्तक तल होता है, तो वस्तु को सदैव बाएं पक्ष में रखी जाती है ताकि उसके सामने परावर्तक तल मिल सके। दाएं पक्ष में परावर्तक पॉलिश होती है। तो वस्तु उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों ही दर्पणों में वस्तु को हमें बाएं पक्ष में रख देना है। प्रतिबिंब अगर इसी पक्ष में बन रहा है तो वास्तविक बनेगा, इसी पक्ष में बनेगा तो नेगेटिव होगा। फोकस भी इसी पक्ष में होगा तो नेगेटिव होगा, जो इस पक्ष में जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। चिन्ह प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी कि किस तरफ धनात्मक और किस तरफ ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है। अगर हम उत्तल दर्पण लें तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनते हैं। कैसे बनते हैं, आभासी बनते हैं। तो u तो नेगेटिव ही रहेगा, v पॉजिटिव हो जाएगा, f पॉजिटिव हो जाएगा। f का मान धनात्मक लेंगे और v का मान धनात्मक लेंगे और माइनस u का मान माइनस का लेंगे, ठीक है। वस्तु तो हमेशा बाएं पक्ष में रखना है अपन लोगों को, ये बात ठीक हो गई। अच्छा अब जरा समझिए, इसमें आपको समझ में आ गया कि वास्तविक प्रतिबिंब बनना है और इसमें आभासी प्रतिबिंब बनना है। यहां तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात हमें क्या समझना है, जिसका हमें मान निकालना है, हो सकता है हमें वस्तु की स्थिति ज्ञात करना हो सकता है हमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना हो, या फोकस दूरी ज्ञात करना हो, या वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना हो। जिसका मान ज्ञात करना है उसे चिन्ह सहित नहीं लेना है, चिन्ह अपने आप लग किया जाएगा, ठीक है, उसे चिन्ह सहित नहीं लेना है। इसके बाद अगर रेखीय आवर्धन निकालना है तो आपने पढ़ा है m बराबर होता है I/O बराबर -v/u। अब यही हमने पढ़ा है आप लोगों को, -v/u। u है ये, 4 नहीं लिखा, ये पूरे वैल्यू माइनस की है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, आवर्धन। इतनी बातें अगर हमको पता है तो हमने दर्पण से संबंधित सभी क्वेश्चन लगा लेना है आसानी से। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, और जहां ना समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपके पास में, एक अवतल दर्पण के सामने, क्या कहा उसने, एक अवतल दर्पण के सामने। तो पहले आप दर्पण का नाम लिख लीजिए। कौन से दर्पण की चर्चा हो रही है, अवतल दर्पण की चर्चा हो रही है। इसके सामने उससे 20 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर, तो वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, 20 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर, u बराबर कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु की दूरी को सदैव ऋणात्मक रखना है। हमें पहले से पता चल गया कि अवतल दर्पण है, इसलिए सभी दूरियां इसकी ऋणात्मक ही रहेंगी, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, ठीक है। रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनता है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। माइनस का 30 और कैसा बनता है, वास्तविक। वास्तविक का मतलब वस्तु के ही पक्ष में बनेगा, जिस पक्ष में वस्तु है उसी पक्ष में प्रतिबिंब बनेगा। चलिए ठीक है, ये हो गया। फिर आगे उसने कहा है कि दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी को कैसे व्यक्त करते हैं, एफ से। एफ आपको ज्ञात करना है, ठीक है। दर्पण की बात चल रही है तो दर्पण से, दर्पण के लिए सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। कोई दिक्कत नहीं, 1/f बराबर 1/v, v का मान है -30 प्लस 1/u का मान है -20।
तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा क्योंकि आगे प्लस माना जाएगा, और प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस ही कहलाएगा। तो -1/30 और -1/20, क्योंकि माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा। 30-20 का लघुत्तम आएगा 60, यानी ऐसी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए, 30 का भी भाग चला जाए और 20 का भी भाग चला जाए। तो 30 का भी जा रहा है, 20 का भी जा रहा है, तो ये 60 आ गया लघुत्तम। अब 30 का भाग 60 में देंगे, कितने बार जाएगा? 2 बार। 30 दूनी 60, तो 2 का गुणा हो जाएगा इस एक में, तो -2 एकम 2। फिर 20 का भाग 60 में देंगे, 3 बार जाएगा, तो 3 का गुणा 1 में हो जाएगा, तो 3 एकम 3 आ गया। ठीक है, अब ये आ गया -5/60 किसके बराबर? 1/f के बराबर। ठीक है, तो हम इसे काट देंगे 5 एकम, या कैची गुणा करना हो तो चलो ऐसे ही समझ लो। चलो रुक जाओ, 5f हो गए और बराबर में 60 हो गए, तो f बराबर 60/-5। बात समझ में आ रही ना? 5 से भाग दे दिया, 12 बार चला जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो देखिए फोकस दूरी कितनी आ गई? -12 सेंटीमीटर। माइनस का चिन्ह क्या दर्शा रहा? ये दर्शा रहा है कि भैया फोकस भी वस्तु के ही पक्ष में होगा। अगर f धनात्मक आ जाता तो इसका मतलब फोकस दूसरे पक्ष में होगा, इसका मतलब फिर वो उत्तल दर्पण कहलाने लगता। कोई दिक्कत? अगला सवाल चलिए देखते हैं जरा, एक और सवाल समझते हैं। अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, कौन से दर्पण के सामने? अवतल दर्पण के सामने। ठीक है, कितनी दूरी पर रखी है वस्तु? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, u बराबर -10 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही ना? इसके बाद उसने कहा है इस क्वेश्चन में वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, अवतल दर्पण है इसलिए माइनस लगाएंगे, और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, उसी पक्ष में बनेगा। इसमें भी उसने फोकस दूरी मांगी होगी, तब दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब तो उम्मीद है कि ये बन जाएगा, बोलो। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इधर पे v 30 था, इधर पे भी 30, इधर पे u 20 था, इधर पे u 10 से, बस इतना फर्क आया, 20 और 10 का फर्क है। ठीक है ना? कोई दिक्कत? छोड़ने ऐसे अभी लगाओगे, अभी लगवाएंगे आप लोगों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, कौन सी दर्पण की चर्चा है? अवतल दर्पण की। पहले आप लिख लीजिए अवतल दर्पण, ताकि दिमाग में ये बना रहे कि भाई किस दर्पण की बात कर रहे हैं। फोकस दूरी कितनी दी रखी है उसने? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो f का मान 20 सेंटीमीटर। कौन सा दर्पण है? अवतल। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती। चलो ये भी हो गया। फिर आगे उसने क्या कहा? 20 सेंटीमीटर है, अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, और वस्तु को हम लिखते हैं u से। फिर उसने कहा कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की, यानी v का मान आपको ज्ञात करना है। फिर यही सूत्र लगा दो, v का मान ज्ञात कर लो आपकी बार में। ठीक है, कैसे? एक बार हम चलो ये भी बता देते हैं। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये सूत्र होता। हमें मान किसका चाहिए? v का। किसका चाहिए? v का। तो v को यहाँ बचाओ, u को इस पक्ष में ले आओ। 1/f बराबर -1/u बराबर 1/v। u को हम इस तरफ जाए, v को हमने अकेले रख लिया। अब हम मान रख देते हैं 1/f, f का मान है -20, 1/u, u का मान है -30, 1/v। ठीक है, 30-20 लघुत्तम लेंगे 60 आएगा, 20 दिया तो 3 का गुणा हो जाएगा और ये माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, तो 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा? अच्छा, 3 में से 2 गए, -1/60 बराबर 1/v, v एकम v माइनस का v बराबर 60 एकम 60, कैसे गुणा हो गया? तो v बराबर -60। मतलब प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक बनेगा। माइनस का चिन्ह आया, इसका मतलब है कि वास्तविक बनेगा। प्लस का चिन्ह आया, इसका मतलब है कि आभासी बनेगा। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देख तो चेक करते चले आ रहे ना, चेक करते चले आ रहे, फिर आपको पता चलेगा। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। फिर उसने क्या कहा? अवतल दर्पण की बात करी, फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। धनात्मक होगी कि ऋणात्मक? ऋणात्मक होगी भाई, अवतल दर्पण है, फोकस दूरी। ठीक है, फिर उसने कहा है कि दर्पण से 20 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? वस्तु की स्थिति कितनी है? 20 सेंटीमीटर। कितनी है? माइनस करेगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अभी अपन ने प्रतिबिंब ही तो निकाला, इसके जैसा ये लगा लोगे, बन जाएगा ना।
फिर देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, उसने ये नहीं कहा कि इतने दूर पर, 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु यानी वस्तु की लंबाई अर्थात वस्तु का आकार, वस्तु के आकार को ओ से व्यक्त करते हैं। ओ 3 सेंटीमीटर, ओ बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद में इसने कहा कि एक वस्तु 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, एक वस्तु 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, वक्रता त्रिज्या को आर से व्यक्त करते हैं। 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, ठीक है। वक्रता त्रिज्या भी माइनस की होगी क्योंकि फोकस दूरी माइनस की होती है। तब इन्होंने कहा, पांचवा क्वेश्चन है ये कि वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। कौन से दर्पण की बात कर रहा है? अवतल दर्पण की बात कर रहा है। वस्तु कहाँ रखी है? 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, नेगेटिव हो गया, ठीक है। तब उसने कहा कि दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति का मतलब v का मान ज्ञात करना है, आकार ज्ञात करना है, आकार मतलब I, और प्रकृति ज्ञात करना है, मतलब आभासी सीधा है कि वास्तविक उल्टा है, ठीक है। तो अब जरा समझिए यहां पर सबसे पहले हमको ये पता है कि u दिया है, r दिया है, f बराबर होता है r बटे 2। r का मान कितना है? -8 बटे 2। f बराबर आ गया -4, आ गया ना, 2 का भाग दिया। अब उसके बाद दर्पण के लिए सूत्र लगा दीजिए, 1 बटे f बराबर 1 बटे v प्लस 1 बटे u। यहां से सबसे पहले निकल के आ जाएगा v निकालना है ना, तो 1 बटे f माइनस 1 बटे u बराबर 1 बटे v कर देते हैं, u को इस तरफ ले आते हैं, माइनस का हो जाएगा। इसके बाद अब देखिए 1 बटे f का मान है -4, माइनस 1 बटे u का मान है -12, 1 बटे v। अब यहाँ देखिए ये बन जाएगा -1 बटे 4 और माइनस माइनस प्लस ये बन जाएगा 1 बटे 12 बराबर 1 बटे v। तो 12 ले लिया यहाँ पे लक्षम, तो 4 तिया 12, 3 बार 12 एकम 12 एक बार, 3 में से 1 गया, -2 बटे 12 बराबर 1 बटे v। तो -2v बराबर 12 या v बराबर 12 बटे -2 या -6। आ गई प्रतिबिंब की स्थिति, v का मान निकल आया हमारे पास में कि -6। अब माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब यह है कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा। आकार कैसे निकालेंगे? I बटे O बराबर V बटे U, यही तो होता है रेखीय आवर्धन। अभी तो बताया था हमने, I बटे O बराबर V बटे U। क्या माइनस चिन्ह आपको ये बताता है कि आवर्धन नेगेटिव होना है कि आवर्धन पॉजिटिव होना है। माइनस का काम सिर्फ यहाँ पर इतना ही है। जैसे किसी चीज का आकार है तो कोई माइनस का तो हो नहीं सकता। आकार हम इसको ये कह सकते हैं क्या कि ये 5 सेंटीमीटर लंबी मार्कर है, कोई मार्कर ऐसी आ सकती है जिसमें हम ये कह सकते हैं -3 सेंटीमीटर लंबी, नहीं हो सकता ना। तो इसलिए तो यहाँ पर अपन चिन्ह का प्रयोग ना करें तो कोई मतलब नहीं है, आप सीधा सीधा बिना चिन्ह के भी रख सकते हैं, I बटे O बराबर V बटे U करके, तो अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। I का मान निकालना है हमको, बटे O का मान दिया है 3 सेंटीमीटर, V निकाला हमने 6 और U था हमारे पास में 12, 6 दूनी 12। अब ये बचा आपके पास में I बटे 3 बराबर 1 बटे 2। I बराबर 3 एकम बटे 2, 2 का भाग 3 में देंगे 1.5 आ जाएगा। ये आ गया प्रतिबिंब का आकार। अब और क्या चाहिए था? प्रकृति। प्रकृति का मतलब वास्तविक बना क्या आभासी बना, तो उसी पक्ष में है ना प्रतिबिंब की स्थिति, तो वास्तविक बनेगा। यहाँ पे लिख देंगे वास्तविक और सीधा, वास्तविक और सीधा, ये हो गई इसकी प्रकृति, क्योंकि यहाँ से भी पता चलता है हमको अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनती है। v अगर नेगेटिव आएगा तो वास्तविक ही कहलाएगा, और v अगर पॉजिटिव आएगा तो आभासी कहलाएगा। यहाँ पे v नेगेटिव आया तो वास्तविक कहलाएगा।